Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 5 of the subject English first of class 7. The name of the chapter is The Honest Bob यानी कि ईमानदार बॉब. Once upon a time there lived a young shepherd boy who stayed just near the green meadows near a clear blue stream. एक समय की बात है, एक युवक शेपर्ड यानी कि जो चरवाहा होता है, वो लड़का रहता है. वो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है. वो एक नीली झील के पास के घास में, हरी हरी घास के बीच में रहता था. हिज नेम वॉज गोविंद. उसका नाम गोविंद रहता है. ही वोर अ लूजन पैंट एंड अ लॉन्ग शर्ट अप टू हिज नीज. वो ढीले ढाले पैंट पहनता था और लंबी शर्ट जो कि उसके घुटनों तक जाती थी. ही रोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ राउंड हिज हेड लाइक अ टर्बन एंड हेल्ड अ स्टिक इन हिज हैंड्स. वो एक कपड़ा या रुमाल अपने सिर पे लपेटे रहता था जो कि टर्बन की तरह यानी पगड़ी की तरह रहती थी, और अपने हाथ में एक डंडा पकड़े रहता था. Govind was a very clever young boy and knew everything about sheep that a young shepherd should know. गोविंद जो है वो बहुत ही चालाक लड़का रहता है और वो भेड़ों के बारे में सब कुछ जानता था जो कि एक चरवाहे को जानना चाहिए. He was very brave and would sometimes lead the sheep all one his own to and from the meadow where they went to graze. और वो इतना समझदार और इतना बहादुर था कि कभी कभी वो सारी भेड़ों को अपने से अकेले ही लेकर के आता था और फिर वापस उन्हें मेडो में लेके जाता था. मेडो यानी जहाँ पे भेड़ों को रखा जाता है. It was a hot summer afternoon. Govind had brought his flock of sheep to the meadows. एक बहुत गर्मी वाली दोपहरी रहती है और गोविंद जो रहता है वो अपनी भेड़ों के झुंड को मेडोज में वापस लेके आता है. He sat down on a stone under a big tree and watched over his sheep. तो गोविंद जो रहता है वो मेडोज में भेड़ों को ले जा करके छोड़ देता है और उसके बाद खुद एक पत्थर पे बैठ करके अपने भेड़ों को देख रहा होता है. The yellow sun was blazing overhead and the little boy who glad to have found a place to sit under the shade of the tree. और क्योंकि सूरज जो है वो एकदम सिर के ऊपर चमक रहा था और ये छोटा लड़का जो रहता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक छायादार जगह मिल जाती है पेड़ के नीचे जहाँ कि वो बैठ सकता था उस गर्मी भरी दोपहरी में. It was not so hot in the shade and he could have a good view of his sheep. और उस छाया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है और ये जो लड़का रहता है वो आराम से अपनी भेड़ों को देख भी पा रहा होता है. Soon he grew very tired and hungry, so he took out the box of food his mother had prepared for him. और जल्द ही वो बहुत थक जाता है और उसे भूख लग जाती है, इसलिए वो अपना खाने का डिब्बा निकालता है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था उसे खाने के लिए. He ate his lunch very quickly as he was really very hungry. और वो बहुत जल्दी ही अपना लंच ख़त्म कर लेता है क्योंकि उसे वास्तव में बहुत भूख लगी होती है. Then he went to a nearby stream to drink water. और फिर वो पास की ही झील में जाता है पानी पीने के लिए. He sprinkled some water on his face to feel cool and fresh. और वो पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पे डालता है जिससे कि उसको ताजगी और ठंडक महसूस हो. Then he went back to the tree and decided to rest for some time before taking the sheep back home. फिर वो वापस उसी पेड़ के नीचे चला जाता है थोड़ा आराम करने के लिए जिससे कि फिर वो उन भेड़ों को अपने घर वापस ले जा सके. Now Govind was very tired and the shade under the tree so pleasant dew he soon fell asleep. It should not be dew, here should be do. THOUGH. और अब क्योंकि गोविंद बहुत थका हुआ था इसलिए जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है उसे बहुत ही आराम मिलता है और थोड़ी देर में वो नींद में सो जाता है. He dreamt about growing up into a big man, rich with a nice big house
As he was asleep, he was not aware of what was happening on the meadows. और जब वो सो जाता है तो वो सपने में देखता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो अमीर हो गया है और उसके पास एक बहुत ही सुंदर बड़ा घर है। और क्योंकि वो नींद में रहता है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। It so happened that a thief had stolen a lump of gold from the goldsmith's shop and was running across the meadow with it. All the villagers were chasing him. और उस समय क्या होता है, जब गोविंद सो रहा होता है, एक चोर जो रहता है वो सुनार के घर से बड़ा सोने का टुकड़ा चुरा करके उस मेडो, यहाँ पे जो घास का मैदान रहता है, वहाँ पे भाग रहा होता है उधर से, और सारे गांव वाले जो है उसका पीछा कर रहे होते हैं। The loud sound of their voice woke up the little shepherd boy. He woke in time to see a crowd of people running about shouting. तो फिर अब क्योंकि जो गांव वाले रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ सुन करके ये जग जाता है और वो देखना चाहता था कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं और इतना भीड़ क्यों लगा के रखा है। Thief, but before he could stand up, they had already gone far away. और चोर चिल्ला करके मतलब इससे पहले कि गोविंद उठता, वो लोग काफ़ी दूर जा चुके थे। The shepherd boy called out to his flock of sheep and gathered them together. तो फिर जो ये चरवाहा रहता है, चरवाहा बच्चा जो रहता है, ये अपनी भेड़ों को बुला करके सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता है। He whirled his stick about as he led the flock back to his home. और फिर वो अपने डंडे से उनको हाँकते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। On his journey back, his foot stuck a hard stone. और जब वो वापस जा ही रहा होता है तो उस रास्ते में उसे एक बड़े पत्थर से उसे टक्कर लग जाती है। He looked down and to his surprise found that it was not a stone but a big chunk of gold. और जब वो नीचे देखता है तो वो देख करके चकित रह जाता है कि वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सोने का टुकड़ा था। On reaching home, Govind ran to look for his father. He showed him the chunk of gold, saying, "Father, look what I found on the meadows." His father had heard about the theft in the goldsmith's shop, so he advised his son to return the goldsmith. और जैसे ही गोविंद अपने घर पहुंचता है, वो अपने पिता को ढूंढने लगता है और उसके बाद वह उन्हें वो सोने का टुकड़ा दिखाता है जो कि उसे रास्ते में मिला था। और क्योंकि उसके पिता ने उस सुनार के घर चोरी की बात सुनी हुई थी, तो वो गोविंद को एडवाइस करते हैं कि वो ले जा कर के उस सोने के टुकड़े को सुनार को वापस कर दे। But father, I found it. We shall be very rich if we keep it, replied Govind. But his father insisted, so he set off for the goldsmith shop. फिर गोविंद जो रहता है अपने पिता से कहता है, लेकिन पिताजी ये मैंने पाया है और अगर हम इसको रख लेते हैं तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन उसके पिता जो रहते हैं वो नहीं मानते हैं और फिर गोविंद जो रहता है वो सुनार की दुकान के लिए निकल जाता है। When he reached the shop, he found the goldsmith looking very sad. What is the matter, Govind? asked the goldsmith. और जैसे ही वो सुनार के दुकान पे पहुंचता है, वो देखता है कि सुनार जो है वो काफ़ी दुखी है, तो वो पूछता है कि क्या बात है। गोविंद पूछता है सुनार से कि क्या बात है। Someone came to my shop and robbed a big chunk of gold, he replied. Well, said Govind, I was with my sheep on the meadows and I found a piece of gold. Is it yours? तो फिर सुनार जो रहते हैं वो गोविंद को बताते हैं कि किसी ने मेरी दुकान से सोने के कुछ टुकड़े जो है, सोने का टुकड़ा चोरी कर लिया है। तो गोविंद कहता है कि ठीक है, मैं जब मैदान में भेड़ों को चरा रहा था तो मुझे ये सोने का टुकड़ा मिला, क्या ये आपका है? द goldsmith took the piece of gold, examined it and smiled. Yes, my boy, thank you very much for bringing it to me. The villagers chased the thief across the meadows. Maybe he dropped it while running. तो गोल्डस्मिथ जो रहता है वो उस पीस को लेता है और उसको अच्छे से एग्जामिन करता है, फिर मुस्कुराता है, कहता है हाँ बेटे ये मेरा है, धन्यवाद जो तुम मेरे पास इसको लेकर के आए। गांव वाले जब उस चोर को दौड़ा रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, तो हो सकता है कि उसने उस घास के मैदान में उसको छोड़ दिया हो दौड़ते हुए। ओह यस,
said the shepherd boy heard some people shouting thief thief as they chased him. तो फिर गोविंद कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना था लोगों को चिल्लाते हुए चोर चोर, जब उसका पीछा कर रहे थे लोग. You are a very good boy, the goldsmith said. What would you like in return for your honesty? तो गोल्डस्मिथ जो रहता है वो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, बताओ तुम अपनी ईमानदारी के बदले क्या चाहते हो. I will be happy if you make a pair of gold earring for my mother, replied the boy. तो लड़का जो रहता है वो उत्तर देता है कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप मेरी माँ के लिए कान के 2 झुमके बना दें. Of course I will do that. You returned such a big piece of gold to me. तो सुनार जो रहता है वो कहता है कि हाँ ज़रूर मैं ऐसा करूँगा क्योंकि तुमने इतना बड़ा सोने का टुकड़ा मेरा वापस किया है. I am very grateful to you and as a reward I will give you the earring free, said the goldsmith. तो फिर सुनार जो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और मैं तुम्हें इसके रिवॉर्ड के रूप में ये कान के बालियाँ जो हैं वो तुम्हें मुफ्त में दूँगा. Then he showed some of the earring he had already made and asked Govind to choose the pair he liked. He chose a very beautiful pair. The goldsmith packed it up nicely for him. उसके बाद जो सुनार रहता है वो गोविंद को कई सारे कान की बालियाँ दिखाता है जो कि उसने पहले से बना के रखे थे. तो फिर उसमें से गोविंद एक बहुत ही सुंदर सी बाली चूज़ कर लेता है. उसके बाद वो सुनार जो रहते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैक कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच गुड सर, सेड द लिटिल बॉय टेकिंग द पार्सल. और फिर उस पार्सल को लेते हुए जो छोटा बच्चा रहता है वो बोलता है धन्यवाद सर. ही रैन होम एंड हैंडेड द पार्सल टू हिज मदर. टेक दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, गोविंद सेड. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सो वॉज हिज फादर. और वो दौड़ करके जाता है और वो पार्सल अपनी माँ को दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है. उसकी माँ देख करके बहुत खुश हो जाती हैं और उसके पिता भी. यू सी सन, ही सेड, वन मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट, द रिवॉर्ड इज़ ग्रेट. और इस तरीके से उसके पिताजी कहते हैं कि देखा बेटा, किसी को भी हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और फिर उसका जो रिवॉर्ड होता है, उसका जो पुरस्कार होता है वो बहुत ही महान होता है. सो दिस वॉज द चैप्टर and a very interesting story. Now we will do the exercise of this chapter. A. Tick the correct answer. Number 1. Govind lived near a dash. Answer is clear blue stream. Next, Govind was a dash. Answer is clever young boy. Next, he had brought his dash to the meadows. It is sheep. He went to a nearby dash to drink water. Answer is stream. The thief had stolen dash. Answer is lump of gold. Now, who said to whom? Number 1. Look what I found on the meadows. It is said by Govind to his father. Next, what is the matter? It is said by Govind to the goldsmith. Next, someone came to my shop and robbed a big chunk of gold. Goldsmith said this to Govind. I was with my sheep on the meadows. Govind said this to goldsmith. Take this as a gift from me, Govind said to his mother. You see, one must always be honest. It is said by his father to Govind. Next is select the correct feminine or masculine word for the given words. Cock, its masculine is hen. Dogs, feminine is bitch. Poets, feminine is poetess. And horse, feminine is mare. Next, make a compound word by joining words from the 2 columns. Wheel, chair. Notebook, heart, work. Playground, head, egg. So this was the exercises, and now that's all for today. Thank you so much.